नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे। आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर भी, और बहुत सारे लोगों ने वीडियोस पर कमेंट करे हैं कि सर अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करें, अभी से हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी स्टार्ट करें तो क्या हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर अभी से 2 से ढाई महीने जो बचा हुआ है उसमें हम सिलेक्शन ले सकते हैं और सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो इस वीडियो में उसी पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या आप तैयारी कर सकते हैं अभी 2 से ढाई महीने में, और आप किस तरीके से तैयारी करें तो आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो इस कम टाइम में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर में। जो भी हम बात करेंगे वो दिसंबर में एग्ज़ाम को मानते हुए करने वाले हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं आज से 2 महीने, अगर दिसंबर एंड में एग्ज़ाम अगर हम मानते हैं और दिसंबर मिड में भी अगर एग्ज़ाम मानते हैं, तो हम कहीं ना कहीं 50 से 60 दिन का ये टाइम पीरियड मान करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आप तैयारी को कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले उसकी शर्त यही है कि आपको खुद से बिलीव दिलाना पड़ेगा, खुद पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर आप यही सोचते रहे, हर 2 दिन बाद में आप ये सोचोगे टाइम कम है, कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अभी पता चला है कि मैंने फॉर्म भर रखा है, तैयारी करनी चाहिए, तो आज ही डिसीज़न लेना है कि यस मैं करूँगा, 2 महीने में जितना होगा उतना करूँगा। हालांकि मैं बताने वाला हूँ कैसे करेंगे, तो आप जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यही है दोस्त कि आपको खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा अंदर से कि यस 2 महीने हैं, पर्याप्त समय है, मैं कर सकता हूँ। और रियलिटी देखे जाए तो 2 महीने इस सिलेबस के लिए पर्याप्त है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को किस तरीके से लेकर के चलें ताकि आप 2 महीने में भी चीज़ों को सही तरीके से कवर करके अच्छी बार 2 से 3 बार रिवीजन आप कर सकें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम हिंदी के लिए। दोस्त, हिंदी में 12 या 13 टॉपिक हमें दिए गए हैं, जिसमें से 6-7 टॉपिक 5 से 6 टॉपिक कंसेप्चुअल हैं, जिनमें कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, और 5 से 6 टॉपिक हमारे वोकेबलरी के हैं, जो हमें जनरली समझ करके उनको याद रखना होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ रटन विद्या वाली चीज़ें हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो हमें समझ करके याद रखनी होती है। यानी कि 5 से 6 टॉपिक जो वोकेबलरी वाले हैं, उनमें हमें बार बार रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो अब हमें स्टार्ट किस तरीके से करना चाहिए? स्टार्ट हमें इस तरीके से करना चाहिए कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को 3 घंटे देना ही है। 3 घंटे हिंदी, 3 घंटे इंग्लिश, 3 घंटे जीके को, और 1-1.5 घंटे आप करंट अफेयर्स को डेली दे सकते हैं। तो 10 घंटे का शेड्यूल आपका कम से कम होना चाहिए। तो अब हम हिंदी के 3 घंटे के लिए बात कर रहे हैं। आपको किस तरीके से इसको डिवाइड करना चाहिए? आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में हिंदी को 2 घंटे दीजिए, जिसमें आप एक कंसेप्ट वाले टॉपिक को ले सकते हैं। जैसे आपने मॉर्निंग में संधि पढ़ा, और शाम को आप 1 घंटे पढ़िए जिसमें आप विलोम शब्द पढ़ सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट वाले टॉपिक को भी रखिए साथ, और विलोम शब्द वोकेबलरी वाले पार्ट को भी साथ में रखिए। आप उसके बाद ये कर सकते हैं कि आपने मॉर्निंग में आप समास पढ़ रहे हैं 2 घंटे, इवनिंग में आप 1 घंटे पर्यायवाची पढ़ सकते हैं। आप मॉर्निंग में उपसर्ग पढ़ रहे हैं 2 घंटे, तो आप इवनिंग में शब्द शुद्धि पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ आप लेकर के चल सकते हैं। 2 घंटे अलग टॉपिक और 1 घंटे शाम को वोकेबलरी वाला टॉपिक आप लेकर के चलेंगे, तो आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। सिलेबस आपका 15 से 20 दिन में कवर हो जाएगा। सिलेबस करने में आपको कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो अगर आप ओनली एक टॉपिक रोज़ लेकर के चलेंगे तो सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाएगा और आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो 2-2 टॉपिक रोज़ लेकर के चलेंगे तो आपकी चीज़ें साथ के साथ कवर होती रहेगी। ऐसे ही आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इंग्लिश में भी हमें 12 से 13 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें आधे टॉपिक कंसेप्चुअल हैं और आधे टॉपिक वोकेबलरी के हैं। तो इसके लिए भी आप यही कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 2 घंटे आप टेंस पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग का 1 घंटा आप 1 वर्ड के लिए दे सकते हैं। मॉर्निंग में 1-2 घंटे आप अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो इवनिंग में आप 1 घंटा ईडियम फ्रेजेस के लिए दे सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका वोकेबलरी भी इवनिंग को रेगुलर चल रहा है, और आपका कंसेप्ट वाले टॉपिक्स भी मॉर्निंग में रेगुलर चल रहे हैं। तो जो कम टाइम है हमारे पास, लेकिन उसमें भी हम स्मार्ट स्टडी करके दोनों पार्ट को लेकर के साथ हम चल सकते हैं। अगर हम 1 बाय 1 करके एक टॉपिक को कवर करेंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास नहीं है।
तो ये 15 से 20 दिन में ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से लेकर के चले, इस तरीके से लेके चलेंगे तो 15 से 20 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा और उसके बाद रिवीजन में हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो हम दिन का टाइम हम बता रहे हैं या फिर इवनिंग का टाइम होता है 3 बजे के बाद का, 4 बजे के बाद का, जनरली जिस टाइम पर स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उस टाइम पर आप 3 घंटे 3.5 घंटे आप जीके को दे सकते हैं, साथ में करंट अफेयर्स को आप दे सकते हैं। अगर आप इस तरीके से लेकर के चलते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम टाइम में भी सिलेबस आप जल्दी कवर करके सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 12 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक आप मॉर्निंग में लेकर के चलते हैं, 6 टॉपिक आप इवनिंग में लेकर के चलते हैं। अगर एक टॉपिक को आप 3 दिन भी देते हैं, जैसे आपने संधि स्टार्ट कर रखा है, संधि को आपने 3 दिन चलाया, तो जो कंसेप्ट वाले 6 टॉपिक हैं वो 18 दिन चलेंगे और साथ के साथ 18 दिन में ये वोकेबलरी वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो मैं जो सारी चीज़ बता रहा हूँ वो एक वेल प्लान्ड चीज़ है ना। तो 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस ऐसे कवर हो सकता है अगर आप इसको इस तरीके से लेकर के चलते हैं। तो 15 से 20 दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद भी आप 2 बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और साथ के साथ आप टेस्ट भी अटेम्प्ट करते रहें। और सबसे पहले आप ये करें कि आपने पिछला जो पेपर हुआ है 13 मार्च 2022 को, उस पेपर को ज़रूर एनालिसिस करें कि कहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उससे आइडिया लगेगा। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो आप हमारी जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं या फिर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके जाएंगे आप। PDF सेक्शन में हमने LDC का पुराना पेपर डाल रखा है जो 2022 13 मार्च को हुआ था, तो वो आप एक बार एनालिसिस करिए। उसके बाद आप क्या करें, 1-2 दिन पेपर एनालिसिस करिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, सिलेबस को समझिए। उसके बाद एक बार धार पर लग जाइए, खुद को ये विश्वास दिला करके कि यस मैं कर सकता हूँ, अभी टाइम इनफ है। और देखिए अभी डेट नहीं आई है, हम दिसंबर मान करके चल रहे हैं, हो सकता है नवंबर में भी हो जाए, हो सकता है कि जनवरी में भी हो जाए, लेकिन हम कहीं ना कहीं 50 से 60 दिन का एक ये जो हमारा शेड्यूल है वो लेकर के चल रहे हैं। और बाकी सीरियस कैंडिडेट हो, आप पहले से तैयारी कर रहे हो या नए भी हो, तब भी टेस्ट आप ज़रूर साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहें, क्योंकि हमने बहुत नॉमिनल कॉस्ट में टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है। 99 में आपको 30 टेस्ट मिलते हैं, रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। अभी तक इसमें 11 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा इंग्लिश में अगर आपको पर्टिकुलर दिक्कत आती तो इंग्लिश के लिए भी हमने टॉपिक वाइज 12 टेस्ट हम आपको देंगे, जिसमें 2 से 3 टेस्ट अभी अपलोड हो चुके हैं, वो भी 99 में आपको मिल जाएंगे जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन पर। तो आपको सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तैयारी को, रिवीजन को, एग्जाम्पल्स को। ऐसा नहीं कि हमने थ्योरी पढ़ ली, एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, तब भी दिक्कत है। थ्योरी पढ़ने के बाद साथ के साथ एग्जाम्पल करने होंगे, 2-4 टॉपिक आपने इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आपको टेस्ट भी देना रहेगा। तो सारी चीज़ों को मिक्स एक शेड्यूल तरीके से हम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर हम बना सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर आप अभी भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तब भी मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 230 250 तक स्कोर आप कर सकते हो। लेकिन क्या, एक कंडीशन, आपको खुद को विश्वास दिलाना होगा कि यस मैं कर सकता हूँ। आप अंदर से अगर मजबूत हैं तो आपको बाहर से कोई कमज़ोर नहीं बना सकता, होता है ना दोस्त। तो इसलिए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल आपको एग्ज़ाम के अंत तक, एग्ज़ाम के बाद भी आपके लिए हाईकोर्ट LDC से रिलेटेड, हाईकोर्ट LDC से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।